पिया की आंखें नम थीं जब उसने अपने अब्बू असलम को बिना कुछ कहे सनवाल के घर की ओर जाते देखा। आज असलम ने दिल पक्का कर लिया था, वह अपने अतीत का सबसे काला राज सनवाल के सामने खोल देगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आवाज कांप उठी। सनवाल, मैं जानता हूँ कि तुम पिया से सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन मेरी जिंदगी एक ऐसे साए से घिरी है जिसका असर अब भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। उस जुआरी मूसा का साया जिसने सिर्फ मेरी दुकान की जमीन ही नहीं छीनी, बल्कि एक वक्त में पिया की अमानत भी मुझसे छीन ली थी। यह सुनते ही सनवाल का चेहरा सूख गया, उसकी सांस रुक सी गई। मूसा? क्या वही मूसा जो अलियार का अब्बू है? वही अलियार जिससे पिया यूनिवर्सिटी में मिली थी? असलम ने नजरें झुका ली, उसकी आवाज टूट गई। हाँ, और मूसा अपनी खोई हुई अमानत वापस लेने आया था। मैं डर गया था और उसी डर ने मेरी बीवी की जान ले ली। वह मूसा की ही वजह से इस दुनिया से चली गई। सनवाल के सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। वह खड़ा हुआ और ठोस आवाज में बोला, अंकल, मैं पिया को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, चाहे मुझे मूसा और अलियार से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया, मैं कल ही पिया से निकाह करूंगा ताकि मूसा का कोई दावा बाकी न रहे। असलम का दिल खुशी और दर्द के बीच झूलता रहा, मगर उसने हामी भर दी। दूसरी तरफ अलियार जब पिया को अपने अब्बू की असलियत बताता है तो पिया गुस्से में हर बात को झूठ मान लेती है। लेकिन फिर अलियार खुद मूसा के सामने खड़ा होकर कहता है, अब्बू, असलम अंकल की जमीन छोड़ दीजिए और पिया को भूल जाइए। मैं किसी जुआरी की अमानत नहीं लेना चाहता। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मूसा तिलमिला उठता है और अलियार को घर से निकाल देता है। टूटे हुए दिल के साथ अलियार पिया के पास आता है। मेरे अब्बू ने तुम्हारी जिंदगी तबाह की है, मैं उनका हिस्सा नहीं बन सकता। तुम्हारा निकाह सनवाल से हो जाए, यही सही है। ये सुनकर पिया के दिल में अलियार के लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों बढ़ जाती हैं, मगर वह अपने अब्बू की इज्जत और सनवाल के वादे को निभाना जरूरी समझती है। और फिर वह घड़ी आती है। निकाह का हॉल सजा हुआ, लोग इंतजार में। मौलवी साहब का सवाल, क्या आपको निकाह कबूल है? और तभी दरवाजे टूटते हैं। मूसा अपने गुंडों के साथ अंदर घुसता है, गरजता हुआ, यह निकाह नहीं होगा, पिया मेरी अमानत है। सनवाल बिजली की तरह आगे बढ़ता है, मूसा के सामने खड़ा होकर दहाड़ता है, यह अमानत अब मेरे निकाह की है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। उसी पल पीछे से अलियार भी आता है, अपने अब्बू के सामने खड़ा होकर कहता है, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये मेरी पिया है और अब यह सनवाल की बीवी है। मूसा का गुरूर बिखर जाता है। अपने बेटे की बगावत और अपनी हार देखकर वह खामोशी से पीछे मुड़ जाता है। निकाह मुकम्मल हो जाता है, दुआएं दी जाती हैं और सबको लगता है अब राहत मिल जाएगी। लेकिन असलम का दिल फिर भी बेचैन है। वह जानता है कि मूसा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसकी अगली चाल शायद पिया की जान पर हो या सनवाल की इज्जत पर। अब सवाल यह है, क्या पिया और सनवाल की नई जिंदगी वाकई मूसा के साए से निकल पाएगी, या उनकी मोहब्बत को उस अमानत की कीमत चुकानी पड़ेगी जो कभी जुए के दांव पर लगी थी।